एक इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी जम्मू कश्मीर की सरकार ने तमाम सरकारी कर्मचारियों को बाध्य किया था और उन्हें कहा था कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी आप तमाम लोगों को लेनी है। वो आपको याद होगा, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी, ये मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी ये रिलायंस की थी और इस मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी को उस समय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने स्क्रैप किया था। उन्होंने इस पॉलिसी को लेकर कहा था कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं, इसमें बेईमानी हुई है और उस बेईमानी के चलते इस पॉलिसी को स्क्रैप किया जाता है। और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो को यह कहा गया था कि आप पड़ताल करके मालूम कीजिए कि इसमें क्या कुछ गड़बड़े हुई हैं ताकि लोगों को फिक्स किया जाए। बहरहाल ये तो उस वक्त के गवर्नर ने कहा, पॉलिसी स्क्रैप हो गई। पॉलिसी के स्क्रैप होने के बाद अब लगभग 4 साल गुजर चुके हैं और जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारी परेशान हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमने उस वक्त करवाई थी, जिसकी हमने 1569 के करीब करीब एक किस्त भी भरी थी, उस किस्त के भरने के बाद इस पॉलिसी को स्क्रैप किया गया और स्क्रैप करने के बाद अब हमको बताइए 4 साल गुजर गए, वो 1569 रुपए हमारे खाते में वापस क्यों नहीं आए। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी 1569 रुपए कौन सी बड़ी बात है। जैसे टोल प्लाजा को लेकर बहुत सारे वो लोग जो भावुक हैं टोल प्लाजा को लेकर और मानते हैं कि ये जो हम 140 रुपया फालतू देते हैं वो हम देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं, उन्हीं वही जैसे मैंने आपको कहा था लास्ट टाइम भी कि ये वो लोग हैं जिन लोगों की रिटायरमेंट हो चुकी है और पोस्ट रिटायरमेंट 50,000 से लाख सवा लाख के करीब करीब इनकी पेंशन आ रही है और वो पेंशन चूंकि उनके खाते में सीधा आती है तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, दिन में अगर हमारा 140 रुपया 10 बार भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां पर वो लोग भी हैं जिनके लिए 140 रुपया बहुत मायने रखता है। वहां पर वो लोग भी हैं जिनके लिए 140 रुपया फालतू कटे तो उनको उसकी तकलीफ होती है, परेशानी होती है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फालतू 140 रुपया खर्च कर सके। तो ये बीच में बात आ गई, लेकिन मैं बात कर रहा था मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी की। उस मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी में सरकारी कर्मचारियों ने 1569 रुपए डाले अपने। आपने पॉलिसी स्क्रैप कर दी, अच्छा किया। पॉलिसी स्क्रैप करने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक कमाल किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक आरटीआई के जवाब में, मैं तारीख भी आपको बताऊंगा, 22 अगस्त 2020 को यह कहा कि हमें कोई इर्रेगुलरिटी उस जम्मू कश्मीर ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी स्कैम में कोई इर्रेगुलरिटी नजर नहीं आई। आपको याद होगा कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उस समय यह कहा था कि इसमें बहुत बड़ा गफला है और इसी को लेकर उन्होंने रिलायंस के ऊपर भी निशाना साधा था। अच्छा, इन्होंने मेरे पास जो डिटेल्स हैं उन डिटेल्स के मुताबिक 29 जुलाई 2020 को एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल हुई। जब आरटीआई एप्लीकेशन फाइल हुई तो इसके जवाब में एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह कहा कि हमने ओपन वेरिफिकेशन नंबर C2/2018 इसको इनिशिएट किया था जब हमें जीएडी से जम्मू कश्मीर ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर शिकायत मौसूल हुई थी। जब हमने प्रोब किया हमें कोई इर्रेगुलरिटी इसमें मिली नहीं और उसके बाद इस कंप्लेंट को जो है वो क्लोज कर दिया गया है। रिपोर्ट जो है प्रोब की वो जीएडी को भेज दी गई है। वाइड ऑफिस लेटर नंबर ACB वेरिफिकेशन C2/2018 15779 डेटेड नवंबर 27 2019 27 नवंबर 2019 को हमने ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया था और उन्हें कह दिया था कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये जो कुछ कहा इसे पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया ये जम्मू कश्मीर की सरकार जानती होगी। ये भी आपको बताएं, अक्टूबर 2018 में उस समय के राज्यपाल, जम्मू कश्मीर उस समय एक राज्य था, उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे, उन्होंने इस ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को स्क्रैप किया था और इस ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर आई थी यहां अनिल अंबानी, जो मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं। उन्होंने इस अनिल अंबानी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को लाया था और उस वक्त सत्यपाल मलिक ने कहा था इसमें दुनिया भर के फ्रॉड हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि ये सारे का सारा मैनर बड़ी खामोशी के साथ किया गया और टेंडर्स भी छुट्टी वाले दिन जो है खोले गए ताकि, क्योंकि वो कंपनी को सूट करता था। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने टेंडर्स जो है इस पॉलिसी के लिए कॉल किए ही नहीं थे। एक फ्रंट कंपनी फ्लोट की गई थी, ऑफिसर्स ने फ्लोट की थी टेंडर्स बुलवाने के लिए, जिन्हें गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं किया गया और जो उसके बाद अमाउंट भी चेंज किया गया ताकि वो कंपनी को सूट करे। टेंडर छुट्टी वाले दिन ओपन किया गया और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जड़ तक गया और यह मालूम करने के लिए कि कौन से ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है।
तो और यह भी कहा गया कि और ज्यादा कर्मचारियों को जो इस पॉलिसी में जोड़ा गया ताकि ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए। तो उसके बाद जब गवर्नर ने ये सारी बातें कही थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये जो फ्रॉड उस समय सरकार इसको कह रही थी, इस फ्रॉड को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को जो रिलायंस के अनिल अंबानी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ किया गया था, उसे एंटी करप्शन ब्यूरो के हवाले किया गया था, क्योंकि उसमें यह भी कहा गया था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 60 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनी को गवर्नर के या चीफ सेक्रेटरी के अप्रूवल के बगैर ही दे दिया था। ठीक है, तो उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस पेमेंट को जस्टिफाई किया था इस ग्राउंड पर कि 25% पेमेंट जो है 280 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट की हमको पहले ही देनी थी, इसलिए हमने वो एडवांस में दे दी। और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो स्टैंड लिया था कि 25% इसलिए देना पड़ा क्योंकि बाध्य था, बाइंडिंग था, हमको देना था, तो 25% तो आपने दे दिया। उस 60 करोड़ का क्या हुआ, क्योंकि पॉलिसी तो स्क्रैप हुई थी। अब थोड़ा सा ये जानकारी भी आपको दे दूं कि आखिरकार सरकारी कर्मचारी आज क्या कह रहे हैं। सरकारी कर्मचारी ये कह रहे हैं कि ये जो डील थी, इस डील को लेकर हमें एसीबी ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। मामला सिर्फ यह है कि 3 लाख कर्मचारी मानकर चलें, 4 लाख मानकर चलें या 5 लाख मानकर चलें, और इंश्योरेंस हम मानकर चलते हैं कि 3 लाख कर्मचारियों ने कराया, तो भी 50 करोड़ के करीब 56 करोड़ के करीब यह बनता है, जो 1569 रुपया अलग अलग सरकारी कर्मचारियों के खाते से कटा। और यानी क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट इसमें चली गई थी, वो इंस्टॉलमेंट कट गई, और उस इंस्टॉलमेंट के कटने के बाद सरकारी कर्मचारी परेशान है। अच्छा, इसमें एक और चीज, कुछ डिटेल्स मेरे पास है, वो आपके साथ शेयर करूंगा मैं। डिटेल्स हैं कि 8,776 रुपया इसका प्रीमियम था सरकारी कर्मचारियों के लिए। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए था। जेएंडके में 4.5 लाख के करीब कर्मचारी हैं, और पेंशनर भी जो हैं 1 से लेकर 1.25 लाख के करीब हैं। फरवरी के महीने में यह पॉलिसी जो है नोटिफाई की गई, लेकिन 2 महीने बाद उस समय की सरकार ने इसे शेल्फ किया, कोई रीजन नहीं बताया। जब सरकार गवर्नर रूल के अंडर आई जून 2019 में, तो गवर्नर एन एन वोहरा ने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया। पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई, बहुत सारे लूप होल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट में है उसको पॉइंट आउट किया गया, और यह भी उसमें बताया गया कि जो सेट प्रैक्टिस थी कॉन्ट्रैक्ट देने की, उससे गवर्नमेंट ने डिविएट किया है, और ऑनलाइन टेंडर्स फ्लोट करने की बजाय, इसको वाइड पब्लिसिटी देने की बजाय, इन्होंने एक ब्रोकर के जरिए, जिस ब्रोकर का नाम है ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, इसके जरिए इस पॉलिसी को जम्मू कश्मीर में लाया। और उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अब इसमें यह 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसमें प्रोब किया, और प्रोब करके यह कहा कि हमें कोई गड़बड़ इस पॉलिसी में नजर नहीं आई, जबकि उस समय के राज्यपाल ने बड़े संगीन इल्जामात जो है वो इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन पर लगाए थे। कुछ ऑफिसर्स के नाम भी उसमें जो है सामने आए थे। उन ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, ये वादा भी गवर्नर उस समय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया था, लेकिन वो वादा भी झूठा निकला। वो जो कार्रवाई होगी वो भी सच्ची नहीं निकली, और बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाकर कहा कि इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं थी। तो अगर उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी तो उस पॉलिसी को रीइंस्टेट क्यों नहीं किया गया? उस पॉलिसी को तो दोबारा से रीइंस्टेट किया जा सकता था। और अगर रीइंस्टेट नहीं किया गया पॉलिसी को, पॉलिसी स्क्रैप हो गई, पॉलिसी खत्म हो गई, तो सरकारी कर्मचारी ये पूछते हैं कि जो 1569 रुपया आपने हमारे खाते से काटा, जो एक किस्त आप हमारे खाते से ले गए, वो किस्त आप हमारे खाते से तो कट गई। अब ये अलग अलग लेवल्स पर, यानी किस लेवल का कौन सा अधिकारी है, उस अधिकारी की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है, जो मेरी जानकारी है, और किसने कितने साल का इंश्योरेंस लिया है, उसके हिसाब से उसकी कोई किस्त कटी है। 1569 रुपया जो है वो रिफंड होना चाहिए था, वापस मिलना चाहिए था तमाम सरकारी कर्मचारियों को, लेकिन वो 1569 रुपया सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिला। अब बड़े सारे लोग कहेंगे 1569 तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 1569 को आप 3 लाख से मल्टीप्लाई करिए, आप देखिए अमाउंट कहां पहुंचता है। आप इसी 1569 को 4 लाख से मल्टीप्लाई करिए, आप देखिए अमाउंट कहां पहुंचता है। तो इतना पैसा लेकर एक कंपनी चली गई, और सरकार ने पूछा भी नहीं, और सरकार ने यह भी ठीक नहीं जाना कि जिस पॉलिसी को हमने पूरा इंप्लीमेंट किया ही नहीं, बीच में ही जिस पॉलिसी को हमने स्क्रैप किया, और जिस पॉलिसी को लेकर हमने यह कहा कि इसमें फ्रॉड हुआ है, जिस पॉलिसी को लेकर हमने यह कहा कि गलत तरीके से टेंडर्स फ्लोट किए गए हैं, ये सारे इल्जामात हमने लगाए, उस पॉलिसी में सरकारी कर्मचारियों का कसूर क्या? उस कंपनी से आपने ये सारा पैसा रिकवर क्यों नहीं किया?
अब जब मैंने कंपनी के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि जी हम पैसा वापस कहां से दें, क्योंकि जिन लोगों ने इंश्योरेंस कराया था पहले ही 3 महीनों में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना इंश्योरेंस क्लेम भी ले लिया था। अब 3 लाख कर्मचारी या 4 लाख कर्मचारी इंश्योरेंस कराएं, या मान लीजिए 1.5 लाख कराएं, लाख कराएं, जितने मर्जी कर्मचारी, लाख ही मान के चलिए। अगर 1 लाख कर्मचारी भी इंश्योरेंस कराता है और उन 1 लाख कर्मचारियों में से कितने लोग 3 महीनों के अंदर अंदर क्लेम ले लेंगे? 10,000, 20,000? इतना तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब यह होगा कि एक बड़ा अमाउंट जो है इंश्योरेंस कंपनी ने ले लिया। और अगर जिन वकीलों से मेरी बात हुई उन्होंने बताया कि अगर कोई भी इंश्योरेंस, कोई भी पॉलिसी या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सरकारी कर्मचारी और किसी कंपनी के बीच में सरकार कराती है, तो फिर यह सरकार को इंश्योर करना है कि जिस कंपनी के साथ आपने एक सरकारी कर्मचारी का कॉन्ट्रैक्ट कराया है, आप उस कंपनी से इस सरकारी कर्मचारी का पैसा वापस लेने का काम वो आपने करना है और वापस पैसा लेकर सरकारी कर्मचारी के खाते में डालना है। लेकिन पॉलिसी स्क्रैप हो गई, 1569 रुपए खाते से गए, अलग अलग लोगों के खातों से अलग अलग तरह के अमाउंट चले गए और कुछ लोगों को उस इंश्योरेंस पॉलिसी के बदले में क्लेम भी मिल गए। लेकिन एक बड़ी तादाद उन कर्मचारियों की है जिनको ना तो क्लेम मिले और ना ही अपना पैसा वापस मिला। और वो कर्मचारी आज तक परेशान हैं कि सरकार की गलती, सरकार ने की गलती और सरकार ने अपनी गलती को सुधारने के लिए पॉलिसी को कर दिया स्क्रैप। बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा इस पॉलिसी में कोई गड़बड़ थी नहीं, तो आपने दोबारा से पॉलिसी शुरू कर देनी चाहिए थी अगर गड़बड़ नहीं थी, ताकि वो जो ऑलरेडी हमारी एक एक किस्त कटी थी उस किस्त का हमको कोई फायदा होता। लेकिन वो तो हुआ नहीं। क्या आपने कभी कहीं यह सुना है कि एक सरकार एक इंश्योरेंस पॉलिसी कराती है और उस इंश्योरेंस पॉलिसी को कराने के बाद वो सरकार उस पॉलिसी को स्क्रैप करती है और सरकारी मुलाजमों का जो पैसा उनकी तनख्वाह से कट गया और कटने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को मिल गया, वो पैसा वापस सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिला? पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस तो यही रहते हैं कि पॉलिसी साल के लिए होती है, एनुअल आप लेते हैं कि साल का प्रीमियम होता है, साल का प्रीमियम आप भरते हैं। तो साल के लिए अगर आपने पॉलिसी ली थी तो 1 साल से पहले ही जो पॉलिसी स्क्रैप हो गई, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी यह नहीं बनती थी कि इन सरकारी कर्मचारियों के खातों में उनके पैसे वापस चले जाते? लेकिन सरकार ने यह नहीं किया। सरकारें अक्सर यही करती हैं, आप लेते हैं राजनीतिक फैसले और आपको जो सूट करता है वो फैसला ले लेते हैं। उस वक्त सरकारें सोचती नहीं फैसला लेते वक्त कि इस फैसले का नुकसान या इस फैसले का फायदा एक सरकारी कर्मचारी को होगा क्या। बाद में जब फैसला ले लेते हैं और सरकारी कर्मचारी को नुकसान हो जाता है, और एक चूंकि लंबा वक्त गुजर गया, 2018 में इस पॉलिसी को स्क्रैप किया गया था और अब आप लगाइए साहब 4 साल गुजर गए। बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को तो भूल भी गया होगा कि हमारे खाते से एक पैसा कटा था और कटने के बाद एक इंश्योरेंस कंपनी को मिला था और उस पैसे के कटने के बाद हमें उस इंश्योरेंस का कोई फायदा भी नहीं हुआ और सरकार ने पॉलिसी भी स्क्रैप की। उम्मीद और तवक्का ये कि वित्तीय डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट कोशिश करेगा कि पुराने कागजों को खंगाला जाए और उनसे रिकॉर्ड निकाला जाए और यह मालूम किया जाए कि कितना पैसा सरकारी कर्मचारियों का रिलायंस इंश्योरेंस के पास चला गया था, कितने करोड़ रुपया आपने रिलायंस इंश्योरेंस को मेडिक्लेम के लिए दिया था, कितने महीनों के बाद पॉलिसी स्क्रैप हुई और उन महीनों में कितनी कितनी किस्तें सरकारी कर्मचारियों की कटी थी। इस अमाउंट को मुझे लगता है कि सरकार को अपने यहां एक्सरसाइज करके ये अमाउंट मालूम करना चाहिए कितना था, और जब सरकार को ये अमाउंट पता चलता है तो रिलायंस की जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ उसको टेकअप किया जाना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों का खून पसीने का पैसा जो है उन्हें वापस मिल जाए।